यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब देख रहे हैं गिज़ाए प्लस टीवी। आइए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ मिलकर निकालिए फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और पहली 5 आयत। यहाँ यूं मरकूम है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो है और आज का ये जो डिवोशनल थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो यही है कि खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों से मसीह यीशु नज़र आए, कि हमारा मिजाज वैसा हो जैसा मसीह यीशु का भी था, कि हम माफ़ करने वाले हों, हम दूसरों का दर्द समझें, हम दूसरों से मोहब्बत रखें, हम हलीम हों, हम फ़रोतन हों, हम फरमाबरदार हों। जिस तरह कि यीशु मसीह अपने बाप का, अपने खुदा का फरमाबरदार था, हम भी उसी तरह खुदावंद के फरमाबरदार रहें। यहाँ पर लिखा है कि तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, कि हम जो जब भी कोई काम करें तो हम ये ना जान कर करें कि हमें बड़ा फ़ख्र है या हम इस काम पर बड़ा प्राउड फील करते हैं इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। हमें वो काम जो करना है वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए करना है। और कभी भी याद रखिए, कभी भी जो है दूसरों को अपने से कमतर मत समझिए और ना ये समझिए कि हमें कुछ ज़्यादा आता है या हमारे पास कुछ ज़्यादा इल्म मौजूद है या हम जो हैं ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जब किसी भी तरह का फ़ख्र जो है, बेजा फ़ख्र जो है, वो खुदावंद को पसंद नहीं है। पौलुस रसूल यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं लोगों से जो कलीसिया से मुखातिब है कि तुम मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। जब हम मसीह में होंगे तो हम यकसा हैं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए है, यकसा मोहब्बत रखनी है, यक दिल रहना है, खुशी के साथ जो है काम करना है और एक जान होना है और एक ही ख्याल रखना है। क्योंकि जब हमारे मिनिस्ट्री वर्क में बात करते हैं तो हमारे ख्यालात वहाँ पर एक ही जैसे होने चाहिए। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे, कि ये नहीं है कि सिर्फ हमें अपने ही बारे में पता है, हमें सिर्फ अपने से जो है मतलब होना चाहिए, हमें दूसरों के अहवाल से भी, यानी कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या वो किस सफरिंग से गुजर रहे हैं, ये कि या क्या मुश्किलात हैं उनकी ज़िंदगी में, हमें उन सब की भी खबर होनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड वो 5वीं आयत में इस तरह कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो मसीह यीशु का मिजाज हमें बाइबल मुक़द्दस में जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह जो थे उनका मिजाज कैसा था। बेशक हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें थोड़े और गहरे तौर पर इसको समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का मिजाज किस तरह था, किस तरह का था। हमें भी अपनी ज़िंदगी में वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदावंद इस पाक कलाम की वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे और हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम जो है अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें और मसीह की मानद बन सकें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।